अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ऑटोकैड के 20 लेक्चर में मैं थोड़ा सा प्लान को जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम साइड प्लान, फर्नीचर प्लान, कॉलम प्लान इस तरफ चलेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, हमारी डोर की थोड़ी सी डिटेल नहीं हुई हुई, जैसे डोर 1, विंडो 1, ये हमने थोड़ा सा नहीं किया, इसको आज हम करेंगे। और अंडरग्राउंड टैंक को हमने वाज़ेह नहीं किया है, वो हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब रूफ प्लान बनाएंगे और ओवरहेड टैंक बनाएंगे तब मैं आपको टैंक की कैलकुलेशन पढ़ाऊंगी कि किस तरह 6.24 के जरिए हम जो है वो 5000 गैलन, यानी एक आदमी जो एक दिन में पानी यूज करता है नहाने धोने और काम करने के लिए, वो एक दिन में 5000 गैलन पानी यूज करता है, उसको हम 6.24 के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और इस तरह घर में जितने अफराद रहते हैं, और फिर अगर पानी चला जाए तो 3 दिन जो है आपका पानी स्टॉक रहे, वो सब हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर ओवरहेड टैंक हमारा बनता है। लेकिन लोग कैलकुलेशन के बगैर नहीं बनाते और अंदाजन बना लेते हैं, वो ठीक भी बैठ जाता है कि भाई इतना बड़ा टैंक ठीक है, ऊपर भी इतना बड़ा टैंक ठीक है, पानी चढ़ेगा, पानी जाएगा, 3 दिन 4 दिन स्टॉक रहेगा, हाँ ठीक है, तो कैलकुलेशन नहीं करते। लेकिन चूंकि आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, इंटीरियर पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है। तो जब हम ओवरहेड टैंक पढ़ेंगे रूफ प्लान में, तो मैं पूरी कैलकुलेशन आपको बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ अंदाजन एक रेक्टेंगल लेके आपको बता रही हूँ कि हम किस तरह से जाहिर करते हैं अंडरग्राउंड टैंक को। ठीक है। डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं, सीवरेज लाइन की एक लेयर बनाते हैं, उसको 252 कलर देते हैं। ठीक है, चलिए बनाते जाते हैं और सीखते जाते हैं। ठीक है। जैसे ओवरहेड टैंक की जो जगह है वो मैं यहाँ कारपोश की तरफ रखना चाह रही हूँ। ठीक है। और ये मैंने इसको थोड़ी देर के लिए हटाया है और एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। पहले हम ऐसा करते हैं कि लेयर बना लेते हैं। ठीक है, लेयर बनाते हैं, लेयर से चलते हैं। न्यू लेयर लिए और मैं इसका नाम रख रही हूँ सीवरेज लाइन। ठीक है, इसी में ही हम सीवरेज लाइन में ही हम जो है ओवरहेड टैंक और जो भी हमारी ये चीजें होंगी उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं सीवरेज लाइन। ठीक है। अब मैं इसका कलर दे रही हूँ 252, 251, 250। ठीक है। और लाइन थिकनेस में इसकी दे रही हूँ 0.5। ठीक है। और उसको बंद कर देते हैं, अपने लेयर को करंट कर देते हैं। ठीक है। ये अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, शिफ्ट एक्टिवेट, और मैं रेक्टेंगल का साइज ले रही हूँ जनाब 7.5 फीट। जरा देखते हैं। अच्छा, ये हमने इसमें किया हुआ है, इसको बाय लेयर करते हैं। ठीक है। और मैं इसकी लाइन जो है वो हिडन कर रही हूँ, और मैं इसकी लाइन थिकनेस 10 कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे ये नजर आए, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे इसको रखना है सेंटर में, यानी ये एक जो है वो मैंने डायगोनल लाइन ली है। ठीक है। और एक लाइन जो है वो मैंने इसकी ली। ठीक है। और अब मैं इसके मिड से इसके मिड को ये। ठीक है। तो अब जो है ये मेरा सेंटर में है। तो इस पूरे रेक्टेंगल के सेंटर में मेरा ये टैंक बन गया। ठीक है। अब मैंने एक लाइन की कमांड ली और इसको क्रॉस करती हूँ। ठीक है। मैच प्रॉपर्टी कर रही हूँ M8, और ये मैच प्रॉपर्टी कर दिया। तो ये जो है मेरा ओवरहेड टैंक बन गया है, और ये मैंने यहाँ थोड़ा सा इसके कॉलम के, यहाँ के कॉलम के सेंटर में रखा है इसको, कि मैं यहाँ पर 7 बाय 5 का जो है ये देना चाहती हूँ। ठीक है।
अब मुझे इस पर टेक्स्ट लिखना है और एक लाइन जो है वो मुझे बाहर लेके जानी है। पहले ये मैं अपना ग्राउंड फ्लोर थोड़ा सा यहाँ पे हटा रही हूँ, एफेक्ट के जरिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। और एक लाइन ले रही हूँ और एफेक्ट की मदद से, ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये मैंने बस अंदाजे से लिए और इसको मूव कर रही हूँ 1 फीट यहाँ से, ठीक है। एक लाइन की कमांड और ले रही हूँ और यहाँ से इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको और दूसरा। अभी आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं अपना एक टेक्स्ट कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ लिखूंगी और एक टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ लिखूंगी, ठीक है। अब ईडी करके एडिट कर रही हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अंडरग्राउंड टेक्स्ट, ठीक है। कैपिटल में लिखना है हमें, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं यू डॉट जी डॉट वाटर कर डॉट TANK, ठीक है। और अब हम डायमेंशन लिख रहे हैं, डायमेंशन हमने ली थी 7, अच्छा पहली जो है हमारी 5 है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी 7 और ये ठीक है। इसको क्लिक करते हैं, इसको सेंटर में करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायमेंशन, ये बच्चे जब ड्राइंग चेक कराते हैं तो बिल्कुल उनकी जो टेक्स्ट जो होता है ना वो सेंटर में नहीं होता। देखो बेटा, सेंटर का मतलब होता है कि आपने ईडी करना है और इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ सेंटर करना है, ठीक है। ये देखो आगे पीछे जा रहा होता है वो गलत होता है, ठीक है। अब नीचे आके जो हमें टेक्स्ट लिखना है वो हमें लिखना है, ईडी एंटर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है FROM फ्रॉम मेन, ठीक है, फ्रॉम मेन वाटर लाइन, यहाँ पे लिखना है आपने WAT वाटर लाइन, ठीक है। तो अब जो यहाँ से पूरी वाटर लाइन जाएगी, यहाँ से ये देखें जो भी मेरा एरो जा रहा है यहाँ से ये पूरी वाटर लाइन जाएगी अंदर से, ब्रिज की लाइन भी बनाएंगे अभी हम यहाँ पर, ठीक है। तो वो सारी जाके बाहर आएंगे, ठीक है। जो हमारा बाहर मेन होल बना हुआ होता है उसका, से ब्रिज का, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने जो भी ड्राइंग बनाई है उस पे आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है, ठीक है। ये वाई तब जाएगा सी की जगह, इसको ठीक कर सेव। और मैंने 5x7 का साइज रखा है। कैलकुलेशन हम ओवरहेड टाइम के टाइम पढ़ेंगे, अभी पढ़ा दूंगी, फिर ओवरहेड टाइम पढ़ाएंगे तो फिर आप पूछ जाएंगे तो एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। और उस वक्त हमें जो है कैलकुलेशन के मुताबिक साइज चेंज करना पड़ा, तो यहाँ आकर हम दोबारा से साइज चेंज कर देंगे अपने पेन, ठीक है। अभी हमने फिलहाल ऐसे ही रखा है और इस तरह से एरो देखे हमने यहाँ पर इसको लिखा है फॉर मेन वाटर, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमें थोड़ी सी डिटेल देनी थी अपनी, तो हम जाएंगे टेक्स्ट क्लियर पे, टेक्स्ट एंड एरो क्लियर पे जाएंगे और यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। कम अज कम मैं 6 इंच का करूँ, ठीक है। 6 इंच का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये मेरी जो डायमेंशन है मैंने ली यहाँ पर 2 फीट 6 इंच का डोर है, ठीक है। जो मेरा पहला डोर है वो 2 फीट 6 इंच का डोर है, तो मैंने इसको करना है D1, ठीक है। सिंगल टेक्स्ट को मैं कॉपी कर रही हूँ, ये देखिए सिंगल टेक्स्ट को कॉपी कर रही हूँ, यहाँ ला रही हूँ और यहाँ पर इसको कर रही हूँ, ठीक है। और ईडी कर रही हूँ, इसको क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं कैपिटल में लिख रही हूँ D1, ठीक है। टेक्स्ट को क्लिक कर रही हूँ, मॉडिफाई में जा रही हूँ और इसमें यहाँ इसका साइज कर रही हूँ 6 इंच, ठीक है। और इसको सेंटर में कर, ओके।
तो यहाँ पर मैंने लिखा है D1 मेरा पहला डोर है। फिर मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मेरा जो D1 है 2 फीट 6 इंच का डोर है, वहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रही हूँ कि ये भाई मेरा ये D1 है, ठीक है। ये भी मेरा 2 फीट 6 इंच है, ठीक है। और वहाँ मेरा 2 फीट 6 इंच है नहीं, बाकी जो दरवाजे हैं वो मेरे 3 फीट के, ठीक है। चलिए अब फिर मैंने इसे कॉपी किया दोबारा CO करके यहाँ पर, और अब जो मेरा 3 फीट का दरवाजा था वो जो है D2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कर रही हूँ D2, ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो हम इसको छोटा कर देते हैं, और जो दूसरा टेक्स्ट है उसको भी हम छोटा कर देते हैं। 4 इंच बहुत है। अब 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे तो वो सही बैठेगा। इसको भी हम 4 इंच कर देते हैं, देखो 4 इंच, और इसको सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने सारे डोर के जो है लिखने हैं। अगर कोई 4 फीट का है तो जैसे D2 हो गया, वो D3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने विंडो पे करना है। जैसे कि पहली विंडो जो है वो मेरी ये है, ठीक है, यहाँ कर रहे हैं, और इसको एडिट करके V1 कर रहे हैं, W1 कर रहे हैं, ठीक है, W1, ठीक है। अब W1 को मैं थोड़ा सा सेंटर में कर रही हूँ। ये थोड़ी सी आपने डिटेल जो है वो अपने प्लान पे बनानी है लास्ट, ठीक है। और पहला जो विंडो 1 है वो मेरी जो है 5 फीट की है। अब 5 फीट की मेरी ये भी है, ये भी है, तो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। मैं सारे तो नहीं बनाऊंगी, आपको एक आध बना के दिखाऊंगी, आपने खुद ही करनी फिर बाद में, ठीक है। ये देखिए, ये V1 है। अब जो किसी और साइज की है, जैसे इसका साइज चेंज हो रहा है तो जाहिर इसकी डिटेल भी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 फीट। तो आपने CO करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ लाना है, ठीक है। और ये देखिए, अब ये विंडो 2 हो जाएगी, यानी W2, ठीक है। अब जो 3 फीट की विंडो कहीं पे भी बनी हुई है वहां इसको ले जाके कॉपी करनी है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा है कि हमें डोर और विंडो की डिटेल देनी है और अंडरग्राउंड टैंक बनाना है, ठीक है। वर्बली थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते। सबसे पहले हम लेयर पे गए हैं। लेयर पे हमने सीवरेज लाइन की जो है वो एक लेयर बनाई है, ठीक है। सीवरेज लाइन SEWERAGE लाइन, ठीक है। 252 कलर दिया है, लाइन थिकनेस हमने 0.5 दी है, और उसके बाद हमने अपनी जगह को देखकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने 5x7 का किया है। अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है, कम जगह है, तो आप जो है वो छोटा जो है कर सकते हैं, लेकिन हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आपने गुजारनी, जिसकी कोई डायमेंशन है, उस पर आपने लिखना है फ्रॉम मेन वाटर लाइन, ठीक है। ये जो हमने बाहर निकाला था इसको हम वापस अंदर कर देते हैं, कार को और लेवल 2 को, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसे सेंटर कर रही हूँ, कंट्रोल S कर रही हूँ। इसी तरह से जो भी छोटी मोटी डिटेल है ये आपने अपने ड्राइंग में कंप्लीट करनी है, ठीक है। वेंटिलेटर है तो V1 आ जाएगा, विंडो है तो W आ जाएगा, W1 W2, डोर है तो D1 D2 आ जाएगा। इस तरह करके आपने थोड़ी सी डिटेल देखनी है और अपने प्लान को थोड़ा सा चेक करना है कि मेरे प्लान पे क्या क्या रह गया। जैसे मेरे प्लान पे यहाँ एग्जॉस्ट फैन लगाने का रह गया है, ठीक है। कहीं वेंटिलेटर रह गया है, वो बनाना है। तो इस तरह से आपने अपनी सारी छोटी मोटी डिटेल को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम जाएंगे साइड प्लान की तरफ, ठीक है। इसके बाद हम बनाने वाले हैं साइड प्लान। अच्छा, ये जो हमारे पास स्पेस होती है ओपन टू इसका है, जैसे ये 4 फीट है, ये 5 फीट है, उसके बाद मेरा घर शुरू है, तो ये एक छोटी मोटी आपने डायमेंशन डालनी है लास्ट में। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 5 फीट छोटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट 6 इंच छोटा हुआ है, तो ये आपने लाजमी बताना होता है प्लान, ठीक है। 3 फीट 6 इंच जो है वो यहाँ से छूटा हुआ है, और उसके बाद ये मेरा गार्डन, ठीक है। तो अगली क्लास में थोड़ा सा गार्डन को कंप्लीट करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे हैच कर देंगे पत्थर वगैरह का, और
थोड़े से प्लांट वगैरह ला के डाल देंगे, ठीक है। इससे मैं आपको फर्नीचर फिक्सर की लाइब्रेरी भी बता दूंगी जहाँ से मैं प्लान उठाऊंगी, ठीक है। क्या हमारे पास जो है वो नेट पे सारे फर्नीचर फिक्सर बने हुए हैं, बस आपको ला के उठाने पड़ते हैं और स्केल करने पड़ते हैं अगर आपकी डायमेंशन के मुताबिक नहीं है तो, ठीक है। पिछली क्लास में हम स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं और आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में हमेशा नंबर होता है, ठीक है। तो ऑटो कैड की क्लास में आज हमने ये सीखा है और आपने अपने प्लान पे ये काम कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। कल जो है हम इस ड्राइंग को और मजीद कंप्लीट करेंगे और साइड प्लान की तरफ चल पड़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।